ये हरे भरे वन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका संरक्षण करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बरसों से इन वनों में निवास करता आया है। ये वनवासी यहाँ पारंपरिक तरीके से वन उपज और वन्य जीवों के साथ पूरे सामंजस्य से रहते हैं। हमारे वनों को अगर कोई खतरा है तो वो सादगी से रहने वाले इन लोगों से नहीं, बल्कि बाहरी लोगों के दखल से है। और ये फॉरेस्ट्री ज़मीन है। हर 5 साल के अंदर फॉरेस्ट वाला हमारे को सुपुर्द कर दिया जाता है। हमारे एरिया जितने हमको देख सकते हैं वहाँ तक हमें सुपुर्द किया जाता है। इन पौधों की रक्षा करना हमारा काम है और इन सभी को हम देखते हैं। और ऐसे ही हमारे गांव में सभी को किया जाता है कि अपने अपने एरिया में इन पौधों को बसाना अपना काम है। वर्ष 2008 में लागू वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों को मान्यता देता है। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के नियमों को राज्य में पूरी पालना के साथ लागू किया है। इन नियमों के तहत वर्ष 2005 से पहले से वन क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा पट्टा जारी किया जा रहा है। 3 पीढ़ियों से रह रहे अन्य पारंपरिक वन निवासियों को भी पट्टा जारी करने का प्रावधान है। पट्टा देने की प्रक्रिया को भी सरकार ने आसान बना दिया है। पट्टे के लिए आवेदन ई-मित्र पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की वेबसाइट पर या ग्राम सभा में किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को दस्तावेजों के आधार पर या मौखिक एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर पट्टा दिया जाता है। लिखित प्रमाण के तौर पर 13 दिसंबर 2005 के पहले का कोई भी दस्तावेज दिखाया जा सकता है, जैसे किसी सरकारी आवेदन की रसीद, FIR की कॉपी या अन्य कोई दस्तावेज जिसमें तारीख हो। दस्तावेज ना होने पर आसपास रह रहे लोगों से आवेदनकर्ता परिवार की जानकारी लेकर मौखिक आधार पर भी पट्टा जारी किया जाता है। इसके अलावा आवेदनकर्ता के घर पर लगे पीपल, बरगद आदि के पेड़, कुएं, 4 दीवारी आदि की उम्र का आकलन करके भौतिक आधार पर भी पट्टा जारी करने का प्रावधान है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जारी ये पट्टा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक जमीन के लिए दिया जाता है। स्थानीय वनवासी और आदिवासी, परंपरागत वनवासी और आदिवासी जिन्होंने कि वन विभाग की भूमि को अपने स्वामित्व कहें या उसको अधिभोग में ले रखा है, उसको अब वन अधिकार एक तरह से अधिकार पत्र दिया जा रहा है। इसमें 2 साक्ष्य चाहिए। तो एक तो गांव के बुजुर्ग का साक्ष्य हो जाता है जिसमें ये कहा गया है कि ये इसका अधिभोग में ले रहा है। वन विभाग ने बड़े सकारात्मक रूप में एक जो साक्ष्य रखा गया है, भौतिक साक्ष्य। तो सपोज कोई आम का पेड़ लगाया हुआ है जिसकी उम्र 20 साल है, कोई ऐसा घर है जो 20 साल पुराना है, ऐसा कुआं है जो लगभग 20 साल पुराना खोदा गया है, ऐसी मेड़बंदी है जो 20 साल लगभग पुरानी है। तो इस तरह के जो भौतिक साक्ष्य है उसको भी एक तरह से रिकॉग्नाइज कर मान्यता देते हुए उसको दूसरा साक्ष्य माना है और इस तरह से उसको वन अधिकार पत्र मिलने के अंदर एक बड़ा ही सरल और सुगम एक तरह से मान्यता उसको प्राप्त हुई है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो लोग 2005 दिसंबर से पहले परंपरागत रूप से उस एरिया में वन क्षेत्र में रहते थे उनको हम एक्चुअली पट्टा दे सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई इतना बुजुर्ग व्यक्ति ये लिख के दे देता है या वहाँ पे इतना कोई पुराना पेड़ अपने को दिखता है कि ये कम से कम 50 साल पुराना पेड़ होगा, तो उसको भी हम मतलब आधार मानते हुए तो ऐसे लोगों को हम खूब सारे पट्टे दे रहे हैं। मकान मांडियो पहली तो बाद में ज़मीन निकाली, ज़मीन निकाल के आके करे मरचा बोइए, मक्या बोइए, मक्या बोई करे पचे वापस बटो पचे यार शुभ लोग बाके यो यार सब पट्टा भरे यार आपने पे फाल लगा दिया। तो पंचायत में गया फाल लेन, फाल भरी पंचायत में गया, पंचायत वाला मिल कर आवे के फरोज में ज़मीन है, फरोज में ज़मीन को सब मिल के पचे वो मफ्ती करके पचे वापस लगा जो पचे मेरे को पट्टा मिल जाए। वन विभाग के पट्टे का मतलब है कि ये रहवासी और इनकी आने वाली पीढ़ियां इस भूमि का उपयोग कर सकते हैं।
लेकिन इस जमीन को किसी को बेच नहीं सकते और ना ही इसे लीज पर दे सकते हैं। निजी अधिकारों के साथ ही वन विभाग ने जनजाति के लोगों को सामुदायिक अधिकार भी दिए हैं। इन अधिकारों के तहत ये लोग निर्धारित चारागाहों पर अपने पशुओं को चरा सकते हैं और वन उपज को बेचकर अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वनों की भी रक्षा करें और वनों में रहने वाले लोगों के अधिकारों की भी, ताकि ये तालमेल और सह अस्तित्व और मजबूत हो सके।